अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डोनट की रेसिपी। जो बच्चों की डिमांड थी कि हमें डोनट खाने हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए क्यों ना डोनट बनाए जाए। और डोनट के लिए ले लिया है मैंने इंस्टेंट ईस्ट और 1 कप से थोड़ा कम पानी और 1 चम्मच शुगर। मैंने इसको मिक्स करके रख दिया साइड में ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने बना ली थी आज सीख कबाब, और बच्चों की डिमांड थी इनकी भी। इसको मेरे बेटे की डिमांड थी कि उसको आज सीख कबाब खाने हैं। तो मैंने कीमा पहले ही चॉप कर लिया था मिक्सर के अंदर बारीक बारीक। फिर मैंने उसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना ये डाला। फिर मैंने उसके अंदर डाला था 2 चम्मच बेसन को भून कर। इससे क्या है, जो कबाब होता है वो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला था। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे डालडा हो चाहे देसी हो। उसके अंदर मैंने फिर घी डाला। उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स करा और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अपने हाथों से मिक्स करा था। और इसमें हरी मिर्ची थी तो उससे क्या होता है, थोड़ा हाथ में भी मिर्ची लग जाती है। मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, मुझे ग्लव्स से बड़ी उलझन लगती है। तो मैंने इनको ऐसे ही मिक्स करा था। मिक्स करने के बाद मैंने इनको रखा साइड में। साइड में रखने के बाद फिर मैंने करा दूसरा काम। और मैं आज आपको बता दूँ, आज मैं बहुत चीज़ें बना रही थी और सब आज होममेड ही था। फिर मैंने ली थैली जो मेरे पास थी अच्छी सी, एक टाइट सी, उसको मैंने लगाया लादी पर, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया। फिर मैंने ये लिए कबाब के लिए कीमा। फिर मैंने उसको ऐसे हल्के से रफ़ करा ऊपर की साइड, और ये कबाब माशाल्लाह एकदम बढ़िया बन रहे थे। और दोनों तरफ से हाथ की मदद से इनको सेट कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कबाब कितने अच्छे बने हैं, एकदम चिकने चिकने थे। ये खाने में भी बहुत लजीज लगेंगे, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। फिर मैंने 1 बाय 1 सारे कबाब बना के एक साइड में ट्रे में निकाल दिए। और कबाब इसमें इतनी आसानी से बन जाते हैं, हाथ में भी नीचे पकते और एकदम बढ़िया बनते हैं, ना टेढ़े ना मेढ़े, और एकदम ना मोटे ना पतले, एकदम इक्वल साइज़ के बनते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा ऐसे बनाने में। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ, देखिए एकदम बढ़िया बन रहे हैं ये, सब एक साइज़ के हैं। फिर मैंने जो आज मैं बना रही थी डोनट, तो फिर उसके लिए मैंने लिया मैदा। मैदा को मैंने निकाल लिया था, 1 कप मैदा ली थी मैंने। और जो मैंने ईस्ट भिगाई थी वो हो चुकी थी तैयार। फिर मैंने डाला ईस्ट को इसके अंदर, और उसमें डाला मैंने एक अंडा, शुगर पाउडर और थोड़ा सा ऑयल और हल्का सा नमक। और इसको सबको मैंने अच्छे से मिक्स करा अपने हाथों से। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं आप, ईस्ट भी कितनी अच्छी ऑब्जर्व हो गई है पानी के अंदर। अब हम इसको मिला लिया था इसके अंदर। फिर हमने इसका डो बनाया, और जब डो बनाते हैं तो ये हाथ में बहुत चिपकता है। चिपकने के लिए इसकी आपको क्या करना है, हल्का सा ऑयल लगा लेना है हाथ में, ये फिर आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। मैंने भी ऑयल ही यूज़ करा है, ज़्यादा आटा यूज़ करने से फिर वो डोनट का शेप जो था वो बेकार हो जाता। कहीं कहीं पर मैदा नज़र आती है और कहीं कहीं पर वो फ्लफ़ी बन जाता। इसीलिए फिर मैंने इसको पूरा अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद आटा सेट होने के लिए मैंने रख दिया 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद ये हो गया था एकदम बढ़िया से सेट। फिर मैंने करा दूसरा काम। दूसरा काम क्या था, मैं बना रही थी आज वड़ा पाव भी। वड़ा पाव के लिए मैंने ले लिया था ये पहले मैंने कीमे की वो जो समोसे बना रही थी उसकी स्टफिंग तैयार करी थी। मैंने पहले लिया प्याज, उसको मैंने थोड़ा फ्राई करा। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डाला। फिर उसमें वो जो बारीक चॉप करी हुई प्याज थी वो भी डाली थी। फिर मैंने इसको सबको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद ये जो मतलब आज मैं बना रही थी समोसा, घर में ही बना रही थी पेटीज़ वाला, तो इसके लिए मैंने सब कुछ घर में ही बनाया था। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था काली मिर्ची पाउडर और ऑरिगेनो हल्का सा, और चिली फ्लेक्स, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसको भी मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। ये हो गया था तैयार। फिर मैंने बनाया वड़ा पाव का स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने लिया हल्का सा ऑयल, उसमें डाला था कुटा हुआ ज़ीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को मैंने मिक्स करा। फिर मैंने डाली थोड़ी सी प्याज चॉप करके बारीक बारीक, और हरी मिर्ची। फिर मैंने उसको भी मिक्स करा हल्के हाथ से। फिर डाला हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को भी मिक्स करा। और फिर मैंने डाला इसके अंदर जो आलू मैंने मैश करके रख लिया था, पहले ही बॉईल करे हुए आलू थे वो। फिर मैंने वो आलू इसके अंदर डाले और इनको मैंने
इसके अंदर डालने के बाद मैंने इसमें डाला नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक। फिर मैंने उनको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिर्ची मैंने इसमें हरी डाली है, मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला है। और फिर मैंने इसको मिक्स करा अच्छे से, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला। चाट मसाला से टेस्ट अच्छा आ जाता है वड़ा पाव में। फिर इसको मैंने अच्छे से खूब मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद ये हो गया था कुछ इस कलर का। मैंने इसको भी रख दिया साइड में ठंडा होने के लिए। फिर मैं आज बना रही थी समोसा पट्टी, जो मुझे कीमे की बनानी, कीमा भरना था समोसे के अंदर, तो वो भी मैंने आज घर में ही बनाई थी। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने लिया था मैदा 1 कप, क्योंकि मैं थोड़ा ही बना रही थी। मैंने कहा पहले थोड़ा ही ट्राई करते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी समोसा पट्टी घर पर ही, बाहर तो बहुत महंगी मिलती है वो। तो मैंने उसके लिए मैदा को गूंद के रख लिया था साइड में। फिर उसका सॉफ्ट होने का इंतज़ार करा, वो हो गया जब सॉफ्ट, और मैंने इनको हाथों से ही अपने अच्छे से गूंदा था। जब ये सॉफ्ट हो गया तो मैंने फिर इसको क्या करा, छोटी छोटी लोई बनाई। लोई बना के उसको भी मैंने साइड में रख लिए। साइड में रखने के बाद ये एकदम बढ़िया सी हो गई थी। फिर मैंने इनकी एक रोटी बेली। और रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर मैंने सबके ऊपर ही एक एक करके ऑयल लगाया, ऑयल के ऊपर थोड़ा सा मैदा भी लगाया। फिर वो रोटी सारी एक जगह इकट्ठी हो गई। मैंने उनको बेल लिया। बेलने के बाद फिर मैंने उनके साइडों से इनके किनारे कट कर दिए थे, और इनको मैंने पतला पतला ही बेला था, ताकि उस समोसा पट्टी पतली ही अच्छी लगती है, तो पतली ही बननी चाहिए। इसलिए मैंने सारी रोटी एक साथ करके उनको बेला। बेलने के बाद उसे किनारे मैंने छुरी की मदद से काट दिए। काटने के बाद यह हो गया एकदम समोसा पट्टी रेडी। लेकिन ये भी कच्चा है। इसको आपको क्या करना है, एक तवा लेना है, उसको गरम करना है। गरम करने के बाद उस पर आपको सेकना है इसको हल्की स्लो फ्लेम पर ही, ताकि इसकी जो लेयर है एक एक खुल जाए। और मेरी लेयर भी ऐसे ही एक एक खुली थी माशाल्लाह। बस 1-2 ही ख़राब हुई थी, जहाँ कम ऑयल था तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इसको तवे पर डाला। तवे पर डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से हल्के हाथ से दबा दबा के सेक लिया। सेकने के बाद फिर मैंने इसको करा थोड़ा ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इनको अपने हाथों से हल्के हल्के करके इनको अलग करा। अलग करना इतना आसान नहीं है, वो चिपक जाती है। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाएगा तब आपको इनको अलग करना है। गरम गरम अलग करेंगे तो वो कैसे चिपकने लगती है। और मैंने भी थोड़ा ज़्यादा गरम ही, मतलब ठंडा कम ही करी थी मैंने, और गरम गरम में ही हल्के से ही मैं निकालने लगी थी। फिर मैंने देखो इसको तवे पर डाला। तवे पर डालने में मैंने उनको हल्के हाथ से सेका था। स्लो फ्लेम थी, पहले मैंने थोड़ा तेज़ करी, फिर स्लो फ्लेम कर दी थी। फिर मैं उनको सेका हल्के हल्के सबको दबा दबा के। और ये मतलब इतनी अच्छी बन रही थी कि सेकते में ही इसकी लेयर खुलने लगी थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी लेयर सेकते में ही खुलने लगी थी। और मैं इसको पूरा नहीं सेकना, सिर्फ अध कच्चा ही सेकना है। फिर मैंने इसको निकाला लादी पे। उस पर निकालने के बाद मैंने देखो उसको छुरी की मदद से काट लिया। और ये काटने के बाद मैंने इसकी लेयर अलग करी। मैंने जैसे पहले बताया आपको, मेरी 2-3 पट्टी ख़राब हुई थी, बाकी सब मेरी बहुत अच्छी निकली थी। सब अच्छी निकली थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, और कहीं पर जहाँ ऑयल नहीं था वो वहाँ पर चिपक गई थी। और बाकी मेरी सारी पट्टी अच्छी निकली थी, बस 2-4 ख़राब हुई थी। और ये एकदम बढ़िया सी बन के तैयार हो चुकी थी। और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी निकली हैं। इनको आप चाहें तो पैकेट में पैक करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, कई दिन खा सकते हैं इनको। आप ज़्यादातर दिन नहीं खा सकते। फिर मैंने बनाए इनके समोसे। समोसे मतलब कैसा था, मैंने उनको पेटीज़ का ही शेप दिया था, समोसे नहीं बनाए थे, क्योंकि थोड़ा चौड़ी बनी थी, पतली नहीं बनी थी। फिर मैंने इनको समोसे बनाया। समोसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा मैदा घोल लिया था पानी डाल के, ताकि इनको साइडों से चिपका दूँ। और जो मैंने कीमे की स्टफिंग बनाई थी वो मैंने इसके अंदर भर दी थी। ये देखिए, आपने इसके अंदर एक एक चम्मच भर रही हूँ खूब सारा। और ये एकदम मोटे मोटे सी पेटीज़ मैंने इनकी सारी ही बना ली थी। और सारी पेटीज़ बना के मैंने एकदम से चिपका दी इसी मैदा की जो घोल बनाया था उसी से, ताकि ये फ्राई करते में साइडों से निकले ना। और हम लोग तो फ्राई खाने वाले थे, हस्बैंड खा रहे थे एयर फ्रायर की, तो उनके लिए एयर फ्रायर वाली थी, हम लोग के लिए फ्राई वाली। ये बन के तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारा जो डोनट का जो मैदा था तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसको निकाला अपनी इस प्यारी सी स्लिप पे, और नीचे लगाया था मैदा। फिर मैंने अपने हाथों से इसको खूब गूंदा, और ये चिपक रहा था। तो फिर बाद में मैंने हल्के हाथ से ऑयल लगाया अपने हाथ में। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा। एकदम बढ़िया बना था, बस थोड़ा पतला था, लेकिन ये ऐसा ही रहता है।
मैं इसको क्या ही बोलूँ, इसीलिए डोनट इतना अच्छा बनता है, वो सॉफ्ट जो होता है इसी वजह से होता है क्योंकि ये पतला पतला ही रहता है। फिर मैंने इसको अच्छे से सेट करा, सेट करने के बाद मैंने इसको रखा प्लेट में, और आप देखें मैं कैसे सेट कर रही हूँ, बड़ा ही और चिपक रहा था हाथ में, थोड़ी देर चिपकता है, बाद में जब ऑयल लगा लो तो सही हो जाता है। फिर मैंने इसमें ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको सेट करके रखा प्लेट में। फिर मैंने इक्वल साइज़ के इसकी जो पेड़े थे मैंने छुरी से काट दिए थे ताकि सारे ही डोनट एक साइज़ के बने, और ये मतलब थोड़ा लूज़ ज़्यादा था तो ये चिपक रहा था, लेकिन मैंने ऑयल हाथ में लगा के ही निकाला था तो मेरे डोनट एकदम बढ़िया बने थे। और ये फिर मैंने डोनट बना कर डाल दिए फ्राई होने के लिए स्लो फ्लेम पर। इनको स्लो फ्लेम पे ही सेका जाता है, ये जब भी अच्छे बनते हैं अंदर से। माशाल्लाह एकदम बढ़िया लग रहे हैं डोनट, सेकने में ही मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इनको खा लूँ, लेकिन रोज़े के बाद ही खाएंगे सब लोग। तो फिर मैंने पूरा रेडी करके रखे उनको ठंडा होने के लिए। फिर मैंने लिए थे वड़ा पाव, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने उनकी स्टफिंग तैयार कर ली थी और वड़ा पाव बना कर साइड में रख दिया था। फिर मैंने उनको डाला बेसन में और फिर मैंने इनको करा फ्राई, ऑयल में डीप फ्राई करा था। एक एक करके सारे मैंने फ्राई करे। इनको मैंने फुल फ्लेम पे फ्राई करा था क्योंकि अंदर की स्टफिंग तो पकी हुई थी ऑलरेडी, हमें खाली बेसन ही पकाना था। और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं वड़ा पाव, घर में बनाओ तो। मम्मी की तो शान है वड़ा पाव, देखो जिसे देखो वही वड़ा पाव करता रहता है, इससे पेट भी भर जाता है इंसान का। और फिर मैंने इनको निकाल लिया, ठंडा हो गई, ये साइड में रख दिया। फिर मैंने लिया पैन, उसमें बनाए थे मैंने जो कबाब, उनको रखा थोड़ा सा ऑयल डाल के सेकने के लिए। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, आज के कबाब है माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और ये मेरे कबाब सीख रहे हैं, मैंने उनको स्लो फ्लेम पर सेका है। सारे कबाब तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको स्लो फ्लेम पर सेको तो ये अच्छे से सीख जाते हैं, वरना तो जल्दी जल्दी करो तो ये एक साइड से ज़्यादा हो जाते हैं, एक साइड से कम। फिर जो मैंने पेटीज़ बनाई थी कीमा की, उनको करा मैंने डीप फ्राई, और हस्बैंड के लिए करा था एयर फ्रायर में। और एयर फ्रायर में जो था वो थोड़ा कैसा था, बिना ऑयल की थी तो वो थोड़ा एकदम टाइट टाइट सी बनी थी, और इसमें भी क्रिस्पी थी, लेकिन ये इसमें और ज़्यादा ऑयली हो जाती है ये। और ये वड़ा पाव के लिए मैंने निकाली मिर्ची, क्योंकि वड़ा पाव के साथ मिर्ची ना हो तो वड़ा पाव अधूरा लगता है। फिर मैंने मिर्ची निकाली, मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और आप इनको डायरेक्ट ऐसे कभी फ्राई नहीं करना क्योंकि ये फटती हैं, या तो इसके अंदर आप फॉक से हल्के हल्के जो कट कर ले, फिर इनको फ्राई करें। फिर ये डोनट की चॉकलेट मैंने मेल्ट करी और डोनट में लगाई चॉकलेट। माशाल्लाह मैं क्या ही बताऊँ आपको, देखने में इतने लजीज लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे डोनट, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और मैंने भी 2-3 डोनट खा ही लिए थे, इतनी मेहनत से बनते हैं तो खाने में तो अच्छे लगते ही है। और आप लोग भी खाएं, ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाए थे। और इधर सब कुछ हो गया तैयार, हमारी पेटीज़ भी, डोनट भी और वड़ा पाव। फिर बच्चों ने लगाया था दस्तरखान, हो गया रोज़े का टाइम, सब ने खोला रोज़ा। कैसा लगा आपको मेरा मिनी व्लॉग? अल्लाह हाफिज़।